भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी। दुनिया में भाग्य बदलने वाला कोई देवता है तो भगवान शिव है, मेरे महादेव। भाग्य में लिखे हुए जो कुअंक होते हैं बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। जिसने शिव को पकड़ लिया मेरे भाई बहन, उसको और किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं, बस शिव को अपना बना। अब यही सुदुमन जो स्त्री बना हुआ है महादेव के पास में नित्य भगवान शिव की सेवा में लग गया। भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं, एक दिन वरदान देते हैं, जा 1 महीने में तो स्त्री बनेगा और 1 महीने में तो पुरुष बनेगा। ठीक 1 महीने तक स्त्री बना और 1 महीने तक पुरुष बनता रहा। अब उसको लगा कि 2-2 शरीर लेकर के कब तक चलूंगा। फिर वशिष्ठ ऋषि के पास गए, गुरुदेव आप बताइए कोई उपाय है जिस उपाय के द्वारा मेरा ये पुरुषत्व मुझे प्राप्त हो जाए, क्या ऐसा उपाय करूं। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, संसार में मां प्रकृति जो है जगदम्बा इस संसार का सृजन करता है, करता धरता हरता सब कुछ वही है। इसलिए सुदुमन तू चाहता है पुरुषत्व प्राप्त करना, तो दुनिया में वो शक्ति है, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मां भगवती जगदम्बा के ध्यान में बैठ। और तब सुदुमन भगवती के ध्यान में बैठ गया। नमो देवी महामाई विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुण सर्वदेवेशी, माता शंकर कामदेव। हे महामाया, हे जगदम्बा, आप भगवान शिव के मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। आप 5 प्रकृति जन्म लेकर के धराधाम पर सृजन करता है। पहले सृजनकर्ता कौन है? भगवती पार्वती। पार्वती के रूप में आपने इस धराधाम पर गणेश का सृजन किया, अपने द्वारा गणेश का निर्माण कर दिया, शरीर में उपटन लगाया, मूर्ति बनाई, प्राण संचारित कर दिए। आप तो वो सृष्टि करता है मां। 24 तत्वों से शरीर बनता है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, चतुष्ट अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। फिर भी शरीर अधूरा होता है। क्यों? जब तक 25वां तत्व न पड़े उस पर। कौन सा तत्व? प्राण। प्राण के बिना चेतना नहीं जागती है। हे मां, आप तो सृष्टि की सृजन करता है। आप 25 तत्वों से परे हैं। जब चाहे सृष्टि का निर्माण कर दिया, जब चाहे सृष्टि को पालन करते हुए संहार की ओर लेकर के जाती है। हे मां, आप मेरे भीतर जो पुरुषत्व और स्त्री तत्व है, एक पुरुषत्व ही मुझे दे दो बस। तब आकाशवाणी हुई, हे सुदुमन, अगर तू पुरुषत्व चाहता है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला दुनिया में मात्र एक ही सदग्रंथ है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। 9 दिन तक अनुष्ठान करो, जो जिसकी कामना है वही कामना पूरी हो जाएगी। और तब सुदुमन ने 9 दिन तक भगवती जगदम्बा का नवाहन यज्ञ किया, जिसमें मां के 3 रूपों की पूजा, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। अहंकार सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमोस्तुते। मां सरस्वती संसार का सृजन करती है। मां का बीज मंत्र क्या है? बोले ऐं। बच्चा कभी गूंगा हो जाए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 साल तक बोल नहीं पाते ठीक से, तो क्या करे ऐसी स्थिति में? मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐं ऐं।
मां सरस्वती का बीज मंत्र एम उसके गले में भोजपत्र पर लिख करके धारण करा। गूंगा भी होगा तो बोलने लग जाएगा, बहरा भी होगा तो सुनने लग जाएगा, क्योंकि शक्ति के बिना संचार, ये शरीर संचारित नहीं होता। शरीर के अंदर शक्ति की आवश्यकता है। बोलने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। खाने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। पचाने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। याद करने के लिए क्या चाहिए? स्मरण शक्ति। बिना शक्ति का शिव भी सब बन जाता है। भगवान शिव के ऊपर जो ई की मात्रा लगी हुई है ना मेरे भाई, वो ई की मात्रा हटा दो तो क्या बन जाता है? सब बन जाता है। सब का मतलब मुर्दा। अचेत, चेतना से युक्त जो शरीर होता है वो सब है। चेतना रहित जो शरीर होता है वो सब है। और जहां शिव मां के साथ समाहित है, जैसे हमारे यहाँ दो प्रणव हैं, एक वैदिक प्रणव है और एक तांत्रोक्त प्रणव है। वैदिक प्रणव कौन सा है? बोले ओम। ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है, आ, उ, मा। फिर आपने देखा होगा एक चंद्राकार बिंदी, एक चंद्रमा, बीच में बिंदी। बिंदी कौन है? चंद्राकार एवं मात्रा किसकी है? बोले वही तो प्रकृति है। जब तक उस ओम में वो बिंदी और चंद्रमा नहीं लगी हुई है, तब तक उस ओम की भी ताकत शून्य हो जाती है। ऐसे ही तांत्रोक्त प्रणव होता है ह्रीम। जो तांत्रोक्त प्रणव में ह्रीम का उच्चारण करता है, जैसे हम लोग किसी विशिष्ट कामना के लिए कोई दुर्गा याग कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं में किसी विद्या की उपासना कर रहे हैं, तो उसमें ह्रीम, प्रत्येक मंत्र के पहले ह्रीम नहीं लगा हो तो मंत्र अधूरा होता है। वैदिक मंत्रों में जहां ओम नहीं लगा जाता है वो मंत्र अधूरा रह जाता है। इसलिए ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका। संसार का पालन करने वाली, पालन पोषण करने वाली कौन है? बोले ह्रीम, ह्रीममयी महालक्ष्मी। घर में धन संपदा की कमी है मेरे भाई बहन, ह्रीम का उच्चारण करो। एक माला नित्य कमल गट्ठे की लेकर के वो नित्य मां भगवती के ह्रीम शब्द का उच्चारण करने की मां की बीज मंत्र का नित्य पाठ करो, जप करो। कलिकानि कामरूपिणी, कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। घर में संतान नहीं है, मां पार्वती की उपासना करने प्रारंभ। परिवार में पति और पत्नी में कलह रहता है, मां पार्वती जगदम्बा की उपासना करो। पार्वती परिवार को बनाने वाली है। विवाह तो भगवान शंकर का सती के साथ में भी हुआ है, लेकिन सती का परिवार पूरा नहीं हुआ। सती का परिवार अधूरा रह गया। क्यों? सती और शिव में बड़ी भिन्नता थी। पति और पत्नी में अगर एकाग्रता, एक मना नहीं है तो परिवार ज्यादा देर चलता नहीं। भगवान शंकर राम जी की कथा सुनते हैं, वो सती माता केवल देखती रहती है व्यवस्था कैसी है, कथा सुनाने वाला कैसा है, बस इसी हाव भाव में सती माता होती है। और इसी कारण से जब पति और पत्नी के विचारों में भिन्नता आ गई, शिवजी ने कहा ये मेरे लायक नहीं, अधूरा परिवार रह गया। लेकिन पार्वती बार बार पूछती है, महादेव सुनाओ ना, आपने क्या ऐसा पान कर रखा है कि आप कभी मरते नहीं और मैं बार बार मेरा मरण होता है। तो शिव जी ने कहा मैंने तो अमर कथा का पान किया। अमर कथा? अच्छा, कौन सी अमर कथा? जिस कथा के द्वारा कभी जीव का मरण नहीं होता, अमर हो जाता है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा,
सकल लोक जग पावनी गंगा। सती माता ने राम कथा नहीं सुनी थी, इसलिए प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और पार्वती माता ने जब शुरुआत ही गृहस्थ धर्म की तो पहली बार महादेव से पूछा, इतने प्रश्न कैसे रहते हैं बोला? न तो यहाँ रहने के लिए ठीक से कोई घर है, न बैठने के लिए कोई आसन अच्छा है, फिर भी आपके मुख पर देखो कितनी सुंदर प्रसन्नता है। गृहस्थ जीवन उसी का सफल होता है मेरे भाई बहन, जिस गृहस्थ जीवन में हम लोग चाहे नमक और रोटी मिल रही है, उसी में हम 56 भोग का अनुभव लें। आप कितना जीवन जीते हैं ये महत्व नहीं है, आप कैसा जीवन जीते हैं ये महत्व है। दीर्घ जीवन जीने से अच्छा दिव्य जीवन जिया जाए, भव्य जीवन जिया जाए। गृहस्थ धर्म में कभी कमियां भी रह जाती है। पति और पत्नी इशारे में समझ ले, कभी कभी मेहमान आ जाए घर में, पति इशारे से कह दे भाई क्या करनी व्यवस्था, मैं इनके साथ बैठा हूं। पत्नी तुरंत गई दुकान में, चाय पत्ती नमकीन बिस्कुट जो कमियां थी वो पूरी कर दी। घर में बिस्कुट थे नहीं, पति को लगा यार बिस्कुट तो है नहीं, नमकीन तो है नहीं, कुछ मेहमान को क्या दे। पत्नी समझ जाए कहीं मेरे पति का मान न घटे, और तुरंत गई, पता भी नहीं लगा, समझ गई पति का मान कैसे बढ़ाया जाए। वो गृहस्थ जीवन वो सफल होता है जहां पति और पत्नी के विचार आपस में मिलते हैं। आज पार्वती माता पहली बार जब हिमांचल राजा के द्वार को छोड़ करके और महादेव के यहाँ कैलाश में गई है, पहला प्रश्न क्या किया? आज सुनाओ ना राम कथा, सुनाओ ना अपने भगवान के बारे में। जिस गृहस्थ जीवन में परमात्मा की याद नहीं है, जिस गृहस्थ जीवन में भगवान की याद नहीं है, वो गृहस्थ जीवन सफल नहीं है। जहां पत्नी कहती चलो थोड़ा घूम फिर करके आए, मनाली चलें, कुल्लू चलें, जरा कुछ दिन घूम करके आए, समझ लेना वो गृहस्थ जीवन पतन की ओर जा रहा है। और जहां पत्नी कहती है चलो आज डालगम कथा चलो कथा में कठे बदनों की बहुत सुंदर कथा रखी, ध्यानियों का द्वारा कितनी बढ़िया कथा लगी, चला कथा सुनने का वास्ता। धन्य है वो गृहस्थ जीवन, जो गृहस्थ जीवन भगवान की ओर बढ़ जाता है, संसार को छोड़ करके परमात्मा की